हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं सीजी जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो होने वाला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम में 50 रिक्त पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 50 पोस्ट वार्ड आया, कुक अटेंडेंट, वार्ड अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डेंटल स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट जैसे पोस्ट सम्मिलित हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन 8 टू पोस्ट ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। साथ ही यह भर्ती वॉक इन के माध्यम से किया जाएगा। यह जो भर्ती है संविदा आधार पर होने वाली है। तो इसमें जो पहला पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, टोटल एक पोस्ट है, 14,000 पर मंथ सैलरी के साथ। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो DMLT, BMLT, पैरामेडिकल कोर्स इन पैथोलॉजी विथ लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसिल होना चाहिए। सेकंड है डेंटल सर्जन का एक पोस्ट, SC कैटेगरी में 27,500 सैलरी होगा। इसमें MDS, BDS विथ लाइव रजिस्ट्रेशन CG मेडिकल काउंसिल कंपलसरी है। थर्ड है डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही फोर्थ है MOIUs का एक पोस्ट। और आगे दिया गया है फिफ्थ नंबर के पॉइंट में देखते हैं। फिफ्थ नंबर पर है डेंटल असिस्टेंट का एक पोस्ट, 14,000 पर मंथ सैलरी के साथ। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड, यानी संबंधित क्षेत्र का 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। देखिए 6 नंबर पर है स्टाफ नर्स NRC के लिए टोटल 5 पोस्ट यहाँ जारी किए गए हैं, जिसमें आपका क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन CG नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। 16,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। साथ ही 7th नंबर पर है कुक कम केयर टेकर NRC के लिए ही 8th पास क्वालिफिकेशन है, एक पोस्ट है, 8,800 पर मंथ सैलरी होगा। आगे दिया गया है 8th नंबर पर फीडिंग डेमोस्ट्रेटर NRC के लिए 12,000 पर मंथ सैलरी है, 2 पोस्ट है। अनरिजर्व में भी एक पोस्ट जारी किया गया है। साथ ही क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस BSc होम साइंस होना चाहिए। देखिए 9th है अटेंडेंट NRC के लिए क्वालिफिकेशन है 8th पास। साथ ही वार्ड आया का भी क्वालिफिकेशन 8th पास है। और दोनों पदों के लिए 2 पोस्ट जारी किया गया है, 8,800 पर मंथ सैलरी इसमें होने वाला है। 11 नंबर पर ध्यान देंगे काउंसलर NHM के अंतर्गत 12,000 पर मंथ सैलरी है, 3 पोस्ट है। इसमें PWBD और OAOL इस प्रकार के हैंडीकैप्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन BG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, मास कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन या सोशल साइंस होना चाहिए। 12th नंबर पर है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल का एक पोस्ट, 23,000 पर मंथ सैलरी है, बैकलॉग का पद है। साथ ही MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता ना होने की स्थिति में MA MSc साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। क्लियर। देखिए 13 नंबर पर है लैब असिस्टेंट का एक पोस्ट, 8,800 पर मंथ सैलरी है, बैकलॉग का पद होने वाला है। साथ ही क्वालिफिकेशन बायोलॉजी के साथ 12th पास और एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का एक पोस्ट, 12,000 पर मंथ सैलरी के साथ, 12th पास विज्ञान विषय के साथ होना चाहिए। साथ ही नेत्र सहायक में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल से नेत्र सहायक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया गया है 15 नंबर पर काउंसलर का पोस्ट है, ब्लड बैंक के लिए एक पोस्ट जारी किया गया है। इसमें आपका 12,000 पर मंथ सैलरी है। साथ ही क्वालिफिकेशन PG डिग्री डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस होना चाहिए। अब देखिए आगे 16 नंबर पर है अटेंडेंट का टोटल 4 पोस्ट, जिसमें क्वालिफिकेशन 12th पास है और सैलरी 8,800 पर मंथ होगा। 17 नंबर पर भी अटेंडेंट का 4 पोस्ट है, जिसमें क्वालिफिकेशन और सैलरी डिटेल सेम रहेगा। आगे है वार्ड अटेंडेंट का एक पोस्ट, इसमें सैलरी 8,800 है। साथ ही क्वालिफिकेशन सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ अस्पताल में कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। देखिए 19 नंबर पर है डेंटल सर्जन का 7 पोस्ट, 27,500 सैलरी है और MDS विथ रजिस्ट्रेशन एंड BDS विथ रजिस्ट्रेशन इन CG मेडिकल काउंसिल कंपलसरी होना चाहिए। आगे दिया गया है 20 नंबर पर फार्मासिस्ट का एक पोस्ट, अनरिजर्व की कैटेगरी में 16,500 सैलरी है और क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी 50% मार्क्स से पास और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे दिया गया है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, काउंसलर का 4 पोस्ट है। साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक पोस्ट है और पीर सपोर्टर का एक पोस्ट है, 10,000 पर मंथ सैलरी है। क्लियर। तो ये रहा 49 पोस्ट का पोस्ट वाइज डिटेल। अब देखिए आगे दिया गया है
जो PWBD पर्सन विथ बैंक मार्क डिसेबिलिटी के पद OAOL यानी 1 आर्म एंड 1 लेग फीमेल वाले दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षित किया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इस भर्ती की नियम एवं शर्तों के बारे में। तो ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट अपडेट यहीं पर है। देखिए कौन से पद का वॉक इन इंटरव्यू कब होगा, इसका डिटेल यहाँ दिया गया है। तो उक्त 24 प्रकार के पदों के वॉक इन हेतु समय सारणी निम्नानुसार है। तो देखिए पहला जो पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का रिटर्न एग्जाम और डेंटल सर्जन का रिटर्न एग्जाम 4 मई 2026 मंडे को आयोजित किया जाएगा। क्लियर। यहाँ डेट और डे दिया गया है, आगे देखेंगे इसके टाइम के संबंध में डिटेल चार्ट। तो देखिए 3rd नंबर पर डेंटल असिस्टेंट और 4th MOIOS का रिटर्न एग्जाम 5 मई 2026 को होगा। डेंटल असिस्टेंट आया बाई के पद का मेरिट लिस्ट और रिटर्न एग्जाम 6 मई 2026 को होगा। इसी प्रकार 7th है स्टाफ नर्स और अटेंडेंट का मेरिट और रिटर्न एग्जाम 7 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार 9th नंबर और 10th नंबर पर कुक कम केयरटेकर एंड फीडिंग डेमोस्ट्रेटर के पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू 8 मई को होगा। और साथ ही 11 नंबर पर है काउंसलर और डेंटल सर्जन के पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम 11 मई 2026 को होगा। क्लियर। आगे दिया गया है साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम और लैब असिस्टेंट का रिटर्न एग्जाम 12 मई 2026 ट्यूसडे को होना है। आगे दिया गया है 16 नंबर का पॉइंट और 15 नंबर का पॉइंट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड काउंसलर के लिए रिटर्न एग्जाम 13 मई 2026 को होना है। आगे है अटेंडेंट का मेरिट लिस्ट एंड फार्मासिस्ट का रिटर्न एग्जाम 14 मई 2026 थर्सडे को लिया जाएगा। आगे दिया गया है अटेंडेंट का मेरिट लिस्ट एंड काउंसलर का जो रिटर्न एग्जाम है 15 मई और वार्ड अटेंडेंट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का रिटर्न एग्जाम 18 मई। साथ ही 23 एंड 24 लास्ट जो पोस्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड पीर सपोर्टर का रिटर्न एग्जाम साथ ही इंटरव्यू 19 मई 2026 ट्यूसडे को आयोजित किया जाएगा। इस प्रकार सभी पदों के लिए 24 पदों का वॉक इन इंटरव्यू 12 दिनों में सम्मिलित होगा। अब कहाँ होगा तो ध्यान देंगे, स्थान शासकीय नर्सिंग कॉलेज पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए आयोजन कौन से टाइम में किया जाएगा, तो समय सारणी में ध्यान देंगे। वॉक इन हेतु प्रत्येक दिवसों में निम्नानुसार समय सारणी का पालन किया जाएगा। तो देखिए जो डेट दिया गया है पोस्ट वाइज उसका आयोजन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन एवं दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का टाइम 9 से 11 बजे तक, 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्राप्त आवेदनों के स्क्रूटनी किया जाएगा। देखिए दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रण यानी क्लेम ऑब्जेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दावा आपत्ति में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा और 4 बजे से 5 बजे तक लिखित परीक्षा साक्षात्कार का आयोजन परीक्षा केंद्र में लिया जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं इस भर्ती के संबंध में नियम एवं शर्तों पर ध्यान देंगे। सभी पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। साथ ही एक्सपीरियंस का कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, तो ध्यान देंगे 2 अंक, अधिकतम 5 वर्ष का 10 अंक। और साथ ही जो NHM में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें 3 अंक, अधिकतम 5 वर्ष का 15 अंक प्रदान किया जाएगा। और जो कोविड में 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन के लिए 10 अंक बोनस का लाभ दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो शासकीय अर्धशासकीय निजी संस्थानों में पहले से ही कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। आगे दिया गया है एज लिमिट। तो देखिए सभी पदों के लिए आपका एज लिमिट न्यूनतम 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय यानी मेडिकल फील्ड के लिए और नॉन मेडिकल फील्ड के लिए 64 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। एज का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 के आधार पर किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देंगे वॉक इन के दिन जो आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी लेकर आना है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आवेदन का प्रारूप विज्ञापन में संलग्न है। साथ ही 8वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची जन्म प्रमाण पत्र के लिए, 12वीं की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंक सूची, शैक्षणिक योग्यता के अंक सूची, छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है अनिवार्य संलग्न करना होगा। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि लेकर उपस्थित होना होगा। क्लियर।
अब देखेंगे आगे दिया गया है लिखित कौशल परीक्षा साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची कैसे तैयार किया जाएगा इसका डिटेल। तो सभी पदों के लिए अलग अलग तरीका है। यहाँ पे किसी पद में साक्षात्कार लिया जाएगा, किसी पद में लिखित कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो सभी पद के लिए अलग अलग यहाँ पर अंकों का निर्धारण का चार्ट दिया गया है। तो आप अपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए पीडीएफ के लास्ट पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा। साथ ही हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।